हम आपको दिखा रहे हैं कि जो 4 नंबर की झुग्गियाँ टूटी थी और यहाँ पर जो उनके लेबर है जो रहते थे बेचारे अपनी रोजी रोटी चलाते थे, आपको मैं उनका हाल दिखाता हूँ। यहाँ पर एक समाज सेवी हमारे अंचल जी हैं, अब उनसे बात करते हैं कि क्या है। अंचल जी बताइए यहाँ क्या दिखते हैं लोगों का। हाँ जी, आपका न्यूज़ चैनल को जय श्री राम, नमस्कार। हमारे भी गरीब आदमी बहुत सारे यहाँ पे हैं जिनके बारिश के मौसम में इस टाइम पड़े हैं, बेचारे गरीब आदमी इस तरह पड़े हुए हैं, कोई यहाँ पे पूछने वाले नहीं है। मेरी टांग टूटी हुई है। अब इनको देखिए, इनका पैर फ्रैक्चर है, ये लोग बाल बच्चे वाले हैं। दिखाइए पैर अपना। ये देखो सर, यहाँ गड्ढी निकली हुई है तो इन लोग पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, ये गरीब आदमी है। आगे भाई साहब इधर देखिए, आप आकर के पीछे आपके पीछे कुछ साइकिलें खड़ी हैं अंचल जी, ये सब किसकी है? ये तो इनकी है, लेबर है बेचारे। ये लोग अपना साइकिल यहाँ पे खड़े करते हैं लेबर लोग। अच्छा, हाँ, ईट पत्थर उठा के देखते हैं, उसके बाद अपने जाते हैं, कमाते खाते हैं, फिर यही सोते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पे बारिश के मौसम में कहाँ सोएंगे, कहाँ करेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन से बोल रहे हैं हम, चंडीगढ़ प्रशासन से हमको कहना है कि हम भी हिंदुस्तान के हैं, कोई बाहर के नहीं है। इनको भी कहीं ना कहीं सुविधा दी जाए कि लोग कम से कम सो सके बाबूजी। आप बोलिए कुछ। पहले कहाँ रहते थे आप? बाबूजी पहले 4 नंबर है। 4 नंबर में बाबूजी वहाँ हमारे अंगूठी की पर्ची खो गई। बुलडोजर चला, वहाँ अंगूठी की पर्ची खो गई, मरने का भाई खो गई। हम पर्चे भी पूछा, वहाँ 17 या 9 सरकार भी गए, मिली नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं करा बाबूजी, हम वैसे के वैसे रह गए। फिर यहाँ पे किराया दे रहे हैं हम 5,000 एक कमरे का हल्लू माजरा में। हाँ देख लो बाबूजी, गरीब आदमी कहाँ से 5,000 रुपए दे सकते हैं? पाएंगे। हम कबाड़ मिलते हैं वहाँ पे, कबाड़ के काम करते हैं बाबूजी। अब कोई गरीब आदमी मान लीजिए आ गए लोग, ये अपना रोजी कमाएंगे, गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएगा 5,000 देने के लिए, पानी के बिल देने के लिए, बिजली के बिल देने के लिए। ये सारे गरीब हैं, कहाँ सो रहे हैं? ये देखिए अपना घुमा करके अपना कैमरा, यहाँ से बंदे कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? यहाँ तो सांप उच्छ भी घूमते होंगे रातों में। हाँ बाबूजी, सांप भी डस जाए या मर जाए तो कोई सुनवाई नहीं है। बहुत बुरा काम है। हमारे तो 4 नंबर में 20 सालों से थे, तो हमारा कोई प्रूफ ही नहीं मिला गया। और इतनी साल से 25-30 साल से हमारे ऊपर नजर नहीं रखी गई, दूसरे के ऊपर रखी, जिससे मकान मिल गए। उनको जो पहले बंदे कांग्रेस के थ्रू वहाँ रहते थे, हाँ बाबूजी, कांग्रेस के टाइम था, हाँ बाबूजी, कांग्रेस वाले कोई वहाँ पे नहीं किए। आज जो बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। झाड़ू वाला भी जीता, वो भी नहीं दिया बाबूजी। भाईजी ये देखिए, गरीब आदमी जिस बात ढकने का छत नहीं है, रहने के लिए तिरपाल नहीं है, तो बंदा कहाँ जाएगा? यही सो जाते हैं बाबूजी। घर टूटने के बाद, और जब तक 25-30 साल पुराने आदमी हैं हम लोग। कितने महीने से आप लोग सो रहे हैं यहाँ पर? अभी साल से बाबूजी। नहीं, यहाँ पर कब से आ रहे हैं? 4 नंबर कब से आ रहे हैं यहाँ? तो अब जब 4 नंबर टूटा था तो जब से यहाँ, जब बारिश रात में होती है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? कहीं नहीं जाते, कोई अपने घर के सामने बैठने नहीं देता। आज हम 10 दिन से देख रहे थे, फिर आज आपको हम बुलाए हैं कि गरीब आदमी को देखा नहीं क्या हम लोग से? नहीं, प्रशासन को चाहिए कि कम से कम यहाँ पर व्यवस्था करे, या रैन बसेरा या कहीं भी जहाँ पर लोगों का व्यवस्था किया जाए, और जो कम से कम अपनी जिंदगी तो जी सके। हाँ बाबूजी, बस थोड़ा छत दे दो बाबूजी, थोड़ा सा छत, हमारे कुछ नहीं चाहिए। भाई साहब थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाइए। देखो आगे आगे थोड़ा और चलो बाबूजी, ऐसी बात नहीं है, चलो। नहीं हम चल रहे हैं। अब देखिए ये गरीबों का महल, ये देखिए कितनी मजबूरी में, जो बारिश में ये मुश्किल से 5 मिनट पानी नहीं रोक सकती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चूहे जो अभी दिख रहे हैं कि घूम रहे हैं, बिच्छू, छिपकली, ये जो घूम रहे हैं, कभी भी किसी को भी डस सकते हैं, काट सकते हैं, जो कभी भी इनका नुकसान हो सकता है। एक सांप भी निकला था, इतना बड़ा सांप भी निकला था हमारे, इतना बड़ा सांप निकला था हाथ भर का, उसको भी फेंक के आए थे, उठा के हम छोड़ आए थे।
वो जंगल में छोड़ा हमने। यहाँ पर कितने लोग रात में सो जाते हैं लगभग? अरे बहुत सोते हैं, वो बच्चे भी पड़े हमारे। कहाँ पर है बच्चे, दिखाइए जरा। वो बच्चे पड़े हैं, वो देखो सामने था। बच्चे दिखाओ, बच्चे। वो बच्चे पड़े हैं, देखो वो बच्चे पड़े हैं, सो रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे ये पड़े हैं, बच्चे भी पड़े हैं, घरवाली पड़ी है। ये पड़े बाजी सारे बच्चे देख लो। आप देखिए, ये बुढ़ा चल नहीं पाता। एक बार कीचड़ में देखिए जरा, और आप ये देखिए गिले बिस्तर पड़े हुए हैं, लोगों के गिले बिस्तर पड़े हुए हैं और लोग इसी पर सोने को मजबूर है। आगे यहाँ देखो, वो देखो ये बुढ़ा लपाश और देखिए एक बुजुर्ग लपाश से वो देखो कुकली रखी हुई। आपको दिखा रहा हूँ। कम से कम मेरी एक रिक्वेस्ट है एनजीओ से भी, जो भी एनजीओ हैं कम से कम इन लोगों की ज़रूर हेल्प करें। जो आप देख सकते हैं बेचारे बीमार हैं, अपाहिज हैं, अभी इस गर्मी में रात को ये कैसे सोएंगे? कम से कम इंसानियत जिंदा होनी चाहिए। आज ही मैं कह रहा हूँ कि जो भी एनजीओ है वो कम से कम इन बुजुर्गों का ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, आप ध्यान से देखिए, इन बुजुर्ग को देखिए जिनकी उम्र 60 साल है, जिनका पैर डैमेज है, और देखिए इनके हालात, देखिए बेचारे के क्या हालात है। कम से कम एनजीओ वाले आके, ये हल्लू माजरा ग्राउंड, सब्जी मंडी के बगल में हल्लू माजरा ग्राउंड है जहाँ कबाड़ी वाले हैं, कम से कम यहाँ के प्रशासन, एनजीओ, जो भी आदमी हेल्प कर सकता है कम से कम यहाँ आके हेल्प करे। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि यहाँ पर आके कम से कम इन गरीब बच्चों का, जो बुजुर्ग हैं, जो बेचारे रोटी को मजबूर हैं, छत क्या इनके पास, छत तो क्या कहना है, इनके पास एक मोम जमा तक नहीं है जो बेचारे यहाँ पर रह सकते हो। आप देखिए, मैं जूम करके, हमारे पास कैमरा थोड़ा सा हुआ है, दिखा रहे हैं। ये बुजुर्ग आदमी को देखिए, लाइट जलाना, आप बुजुर्ग आदमी को देखिए क्या हालात है इनके। इनको कम से कम प्रशासन को और दूसरे को चाहिए कि ध्यान दे कि कम से कम ये अपना इलाज तो करा सके बेचारे। बाबा जी, रोने की जरूरत है, रोइए मत आप। हमारा काम है दिखाना, हमारा काम है दिखाना, इसी बहाने हेल्प होगी किसी न किसी की। लेकिन ये प्रशासन की बहुत गंदी हरकत है। जो सो रहे कम से कम इनको रहन बसेरा या कुछ भी, या कोई प्रशासन की टीम भेजें जो इनको दे सकते हैं। अंचल भाई बताइए यहाँ पर और क्या? और भी हैं जो बच्चे नीचे सो रहे हैं, देख लो। आपको दिखा रहे हैं जो, ये देखिए एक छोटा सा बच्चा है, आप देखिए बच्चा है, मम्मी है, एक छोटा बच्चा, देखिए कि यहाँ रात लेडीज, नंगी पीठे सो रहे हैं। अब देखिए बेचारे सोने का मंजूर है, जहाँ इनको ये नहीं पता कि कब इनको सांप काट लेगा, कब इनको बिच्छू काट लेगा, इनके साथ क्या होगा बेचारों के साथ। कम से कम गरीब हैं, पर इनको कम से कम प्रशासन को चाहिए कि इनको कम से कम रहने की कोई न कोई टेम्पोररी व्यवस्था करनी चाहिए। आखिर इंसान है, जानवर तो नहीं है। कम से कम व्यवस्था करनी चाहिए। ये नहीं कि हमने झुग्गी तोड़ के उठा दिया और कहीं चले जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम इंसान है, इंसानों को रहने की व्यवस्था कुछ न कुछ तो प्रशासन को देखनी चाहिए। देखे प्रशासन आके, हमारा मतलब है इनको कोई ना कोई जगह दी जाए या कोई ना कोई छत दी जाए। आप देख सकते हैं, ये छोटा बच्चा है, देखिए और देखो नंगी पीठ सो रहे, कैसे सोने को मजबूर हैं सभी। देखो नंगी पीठ सो रहे बच्चा। भाइयों, जितने लोग इस खबर को देख रहे हैं, आप आगे से आगे इसको कम से कम फॉरवर्ड कीजिए। लाइक की मैं नहीं कहता कि लाइक करना, हमें पैसा नहीं कमाना है चैनलों से, लेकिन कम से कम इंसानियत जिंदा रहे, इसलिए इस खबर को लाइक करें कि चंडीगढ़ जैसे सिटी ब्यूटीफुल शहर है, जो कहते हैं कि सिटी ब्यूटीफुल शहर है, और यहाँ पर 50-100 आदमी खुले में सोने को मजबूर है। मतलब कि इनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इनके साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बाबू, प्रशासन से हमारी ये रिक्वेस्ट है। बोल मैं क्या बोलूं, अपना बोल यार। सब मैं गरीब इंसान हूं और क्या। गरीब इंसान हो बेटा, लेकिन यहाँ आप कितने दिन से रह रहे हैं? काफी साल से ऐसे खुले में सोते हैं। खुले में सो जाते। कब से सो रहे हैं आप लोग? कभी आप लोगों ने? हो गए 5-6 साल हो गए बहुत। हाँ, एक सांप भी पकड़ के वहाँ छोड़ के आया था मैं जंगल में। आप लोगों ने सांप पकड़ा जंगल में छोड़ के आया? हाँ, वहाँ छोड़ दिया जंगल में जाके। इतना बड़ा सांप था, उसको पकड़। हाँ, चलो, ये आपकी क्या आप वो करेंगे कि प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, इनके लिए क्या किया जाए गरीबों के लिए? अब बाबूजी, आपकी महिमा है, सरकार हाथ जोड़। भाई जी, आपके चैनल जय श्री राम, नमस्कार। हमारे यहाँ पे कम से कम भाई जी जब से 60 नंबर टूटा हुआ है, तब से
आना जाना है हमारा इधर से रामगढ़ से है, हम ठीक है। देखते थे। आज हम आपको बुलाए हैं, भाई के रिक्वेस्ट किए हैं, भाई जी हमारे आ करके अपना बना रहे हैं वीडियो, अपने चैनल में दिखाएंगे। क्या गरीब आदमी बच्चे हैं, यहाँ पे आप साइड में दिखाइए, पूरा जंगल जंगल है यहाँ पे, पानी भरा हुआ है। नहीं और देखो पहले सारी भूख भरी पड़ी। आगे भी दिखाते यहाँ हैं। पे बारिश का मौसम है, बारिश हो रहा है, ये बंदे कहाँ सोएंगे, कोई सोने जगह है यहाँ? कोई बेचारा कैसे ये जिंदगी बितत कर रहे हैं अपना, कोई ना प्रशासन ना कोई सरकार का आदमी, कोई पूछने वाले नहीं है इनको, कोई नहीं पूछ क्या ये हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, ये बाहर के हैं, आदमी नहीं है, जानवर है क्या? कभी कोई आपको झाड़ू वाले को जिताया, झाड़ू वाला नहीं पूछा, यहाँ कोई नेता आपको मदद के लिए कोई आया यहाँ? कोई नहीं आया बाबूजी, कोई मदद के लिए अभी तक कोई आपको कोई व्यवस्था नहीं मिली? हमारे ना भाई जी, आपको अच्छा ये अंकल जी आए थे, अंकल नाम है, अंकल जी नाम है, अंकल नाम है। अंचल जी, अंकल देखे जी हैं भाई आए जी आप थे लोग। बाबूजी, बस जो- ये इन्हीं की सुविधा है, जो हमारे यहाँ के एक साथ देंगे, हम इनके साथ हैं। समाज सेवी है अंचल जी, ये बेचारे टाइम टाइम पर आके देखते रहते हैं, और इन्होंने ही मुझे बताया अभी कि नहीं यहाँ बहुत दिक्कत है, एक बार हमें इसको दिखाइए। तो प्रशासन को हम कहना चाहेंगे कि कम से कम इन पर ध्यान दिया जाए। बार बार कर रहा हूँ, चंडीगढ़ हल्लू माजरा ग्राउंड खड़े होंगे बोर्ड सब्जी मंडी के साथ में ये लोग बहुत ही मजबूर हैं, कम से कम इनको रहने की छत की व्यवस्था की जाए। जी हमारे बिहार, यूपी, पूर्वांचल के प्रवासी के सबसे मेन हमारे बड़े भाई अनिल दुबे जी हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने बेचारे गरीब आदमी हैं इन पे थोड़ा सा भाई जी आ करके बारिश हेल्प में करें। भीग जाएंगे, सारे हाँ, बच्चे मर सब जाएंगे, बच्चे तबाह मर हो जाएंगे, जाएंगे। बर्बाद हो जाएंगे साहब। चलिए आपको आगे दिखाते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर किधर सो रहे हैं? इधर चलो, सो जाइए आप लोग, तंग किया आप लोग। आराम से देखो। अब देखिए वाह, तुम्हें साथ जगह में लेके चलना सर। इस ग्राउंड में लोग सोने के मजबूर हैं, जहाँ से आप आ जा नहीं सकते हैं। आ जाओ, साथ जगह पे आओ। आप देखिए यहाँ क्या हालात है 4 नंबर टूटने के बाद में। आ जाओ, साथ जगह पे चलो। यहाँ पर आदमी कैसे जिंदगी, जिसको कहते हैं नरक की जिंदगी जी रहे हैं, जीते जी नरक की जिंदगी जी रहे हैं। और इधर भी सो रहे हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी। आप देखिए कहाँ पर लोग सो रहे हैं। इधर देखो, वो गाड़ी के पीछे पड़ा है, वो देखो वहाँ पर आइए एक बार दिखाते हैं, गाड़ी के पीछे भी लोग सो रहे हैं, एक बार दिखाइए। देखिए ये कितनी गंदगी जगह है, और यहाँ पर लोग सोने को मजबूर है। क्या करें फिर? कम से कम जो चंडीगढ़ के अंदर जो भी एनजीओ है वो कम से कम यहाँ ध्यान दे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो 4 नंबर कॉलोनी टूटने के बाद। हम लोग ये चल के आए इसलिए आए हैं कि कम से कम प्रशासन भी इसमें कहीं न कहीं इनको जगह दिलवाए, कुछ न कुछ व्यवस्था कराए। अभी तो टाइम नहीं हुआ है, यहाँ 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद कम से कम 500 आदमी 700 आदमी सोते हैं। घोर बारिश होती है बाबूजी। यहाँ पर रात में कितने आदमी आते हैं सोने के लिए, बताइए जरा। बहुत आदमी सारे ही सोते हैं, अपना जैसे पन्नी लगा नहीं तो जो भीज रहा तो भीज रहा। भाई जी एक मेरा रिक्वेस्ट है हमारे बड़े भाई दुबे जी से, वही करा सकते हैं, हमारे गरीब आदमी का देख रेख वही करते हैं, हमारे भाई दुबे जी ही थोड़ा सा इस पे ध्यान रखें। अब हमारे भाई दुबे जी ही अब इस पे ध्यान रखें। दुबई से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम आके एरिया को देखें। यहाँ पर गरीबों बहुत का मसीहा वही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है लोगों को। कभी भी यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है, कभी भी सांप डर सकता है, बिच्छू डर सकता है, और गरीबों को सुननी चाहिए। गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं है। बच्चे